दोस्तों, उम्मीद है परीक्षा के अंतिम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए मध्य प्रदेश पर थोड़ा सामान्य चर्चा करें। ये सारी चीज़ें आपको चूँकि मध्य प्रदेश पे संबंधित प्रश्नों की संख्या लगभग 30 से 35 हो सकती है यदि हम सारे यूनिट्स को मिला दें, सारे सेक्टर को मिला दें, तो ऐसी स्थिति में आपको एमपी पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और सामान्य प्रश्नों पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जनरली जब हम कठिन प्रश्नों की ओर भागते हैं तो कई बार सामान्य प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो ये सामान्य थोड़ा बहुत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करें। जैसा कि स्थापना 1 नवंबर 56 में, फिर राजभाषा हिंदी है। राज्य पशु की बात करें तो बारहसिंगा, पक्षी की बात करें तो शाह बुलबुल दूधराज जिसको पैराडाई फ्लाईकैचर बोलते हैं। पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लिली, मछली महासिर, वृक्ष बरगद है। साथ ही खेल मलकंभ, नृत्य की बात करें तो राई, नाट्य की बात करें तो माछ प्रतीक चिन्ह आप देख ही रहे हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में ऐसी चीज़ें जो जिनका स्थान देश में प्रथम है वो ज़रूर पूछी जाती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा वन यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र जो है अभी यहाँ पर नीमच लिखा, उससे भी बड़ा जो है अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो लग गया रीवा के गुड़ तहसील में। 250 मेगावाट की 3 यूनिट है, 750 टोटल है। और देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। गो अभयारण्य जो आगर मालवा का है, सलरिया गाँव वाला, वो देश का पहला गो अभयारण्य है। गो सेंचुरी, ठीक है। फिर हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का ही आपका पन्ना वाला एरिया। बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में है। फिर देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना रायसेन में मंडीदीप में लगा हुआ है। देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में। इसी तरीके से देश का पहला और एकमात्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कई बार पूछा है, भोपाल में है। देश का पहला राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल भोपाल की बड़ी झील में। सबसे बड़ा नृत्य उत्सव खजुराहो वाला समारोह महोत्सव। जनजाति विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है देश की पहली, वो अमरकंटक में है, अनूपपुर ज़िले में आता है। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें तो भोपाल में है देश का पहला। और विकलांग पुनर्वास केंद्र की बात करें तो जबलपुर में है। ये देखिए चार्ट के माध्यम से चीज़ें समझाया। यदि आपके पास चार्ट हो तो रिवीजन आप ज़रूर कर लें, तो उससे कम समय में कि जो चार्ट है वो रिवीजन के काम आते हैं और काफ़ी डेटा जो है जल्दी रिकॉल करने में भी मदद मिलेगी। जैसे व्यक्तित्वों की बात करें हम तो प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया है ना। आपको वर्तमान राज्यपाल मतलब प्रथम और वर्तमान दो चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, बीच का आपको नहीं भी पता है तो चल जाएगा। इसी तरीके से प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। पहली महिला राज्यपाल जो बनी है सरला अग्रवाल रही हैं 1989 के आसपास। मुख्यमंत्री की बात करें 2003-4 में उमा भारती जी। मुख्य न्यायाधीश पहले की बात करें तो हिदायतुल्लाह। इसी तरीके से पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो सरोजनी सक्सेना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर कुंजीलाल दुबे, जिन्हें विधि पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम मुख्य सचिव कामथ। प्रथम सूचना आयुक्त राज्य वाले स्टेट वाले TN श्रीवास्तव। प्रथम पुलिस महानिदेशक है ना। आपको पता है कि महानिरीक्षक था 82 के बाद, महानिदेशक हुआ तो BP दुबे थे। लोकायुक्त की बात करें तो PV दीक्षित। MPPSC के पहले अध्यक्ष DV रेगे। नेता प्रतिपक्ष पहले विष्णुदास तामस्कर। पहली महिला IPS आशा गोपालन। राज्य योजना मंडल चूँकि बाद में बना, 56 में नहीं बना, 82 के आसपास जब भी बना हो तो देख लीजिएगा आप, तो प्रकाश चंद्र सेठी चूँकि उस समय मुख्यमंत्री थे तो यही पहले अध्यक्ष बने। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद। तो आपको चीज़ें मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इनको किस तरीके से आपको कम समय में रिवीजन करना था कि वहाँ रिकॉल हो सके। इसी तरीके से राज्य विधायिका की बात करें, एक सदनी है यहाँ पे, विधान परिषद है नहीं। 230 कुल सदस्य हैं। अब जो एंग्लो इंडियन मनोनीत वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, आपको बताया। तो अब सिर्फ 230 सदस्य हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन को ना तो राज्यों में ना तो केंद्र में लोकसभा में मनोनीत, उनको समय अवधि को आगे नहीं बढ़ाया शासन ने, मतलब एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं किया जाएगा, नामित नहीं किया जाएगा। फिर विधानसभा में ST और SC के लिए जो रिजर्व सीटें हैं 35 और 47। इसी तरीके से लोकसभा में 29, उसमें भी 4 और 6। ये भी देख सकते हैं आप कौन सी 4 हैं जो SC के लिए रिजर्व है, कौन सी 6 सीटें हैं जो ST के लिए रिजर्व है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 11। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश की हैं जिनका विश्व एशिया और विश्व में भी जिनका स्थान है फर्स्ट। जैसे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें, अब हम कॉन्टिनेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, हम कंट्री लेवल से ऊपर उठ के, तो ताजुल मस्जिद भोपाल वाली। एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की बात करें तो लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, ग्वालियर में है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत की बात करें तो भोपाल की
जिला अदालत है। सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र एशिया का, ये तो हमको पता है कि मध्य प्रदेश का है, लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं कि न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि ये एशिया स्तर का, तो उज्जैन में है। सबसे बड़ी भूमिगत खदान एशिया लेवल के, अभी सभी जो है विश्व वर्ल्ड वाइड चल रहा है एशिया लेवल पे, भरवेली बालाघाट में। एशिया का पहला और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में। कैट है जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। फिर अभी इसमें प्रथम वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति मध्य प्रदेश आने वाला पहला राज्य है। उसका पहला एकमात्र स्थान जहाँ 21 जून को सूर्य लंबा चमकता है उज्जैन है। इसमें एकमात्र गो अभयारण्य स्थापित करने वाला राज्य जो है, अभी बात चल चुकी है सलरिया गांव में जो है आगर मालवा में। तो हमने कुछ ये चीज़ें भी देख लिया है। इसके बाद हम कुछ अन्य चीज़ें, कुछ और चीज़ों की हम बात करें, जैसे ज़िलों की पोजीशन, आपको ये भी बेसिक जानकारी है तो पता ही होगी आपकी। संभाग हैं, ज़िले कितने हैं, तहसील कितने हैं, 424 तहसीलें हैं, कुछ रेंज हैं, सब सारी चीज़ें आपको बड़ा पता होना चाहिए। इसमें से काफ़ी प्रश्न आने की संभावना होती है। फिर ये ज़िलों के गठन की बात है, 56 में थे, बाद में फिर भोपाल राजनांद गाँव बने, फिर और बहुत सारे ज़िले बने। वर्तमान में आपको जो अंतिम है आपका जो है 2018 में टीकमगढ़ को अलग करके निमाड़ी बना है, वो ज़रूर पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना से रिलेटेड सारे डेटा आप ज़रूर देख लें। फिर कुछ और स्थल हैं, जैसे जो रिसर्च सेंटर है मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड, वो ज़रूर पता होना चाहिए। कपास अनुसंधान केंद्र है, चूँकि कॉटन बेल्ट है, काली मिट्टी का क्षेत्र जो है खरगोन है, तो खरगोन में है वो, है ना, पूरा निमाड़ क्षेत्र जो कहलाता है। गेहूँ अनुसंधान केंद्र जबलपुर में, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, अंगूर वाला रिसर्च सेंटर रतलाम में, सोयाबीन का इंदौर में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो भोपाल में, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, देखिए दो चीज़ें इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। यदि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होगी तो वो जबलपुर आएगा, जो JNK भी है ना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, उसी में समाहित है, उसी का पार्ट है। बट यदि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो भोपाल की बात आएगी। डेयरी वाला जबलपुर फरियट में, जैविक खेती इकाई इंदौर में, सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में, राजमाता विजय राजे जो है विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का ग्वालियर में, जबलपुर में था, बाद में ग्वालियर में भी वहाँ बन गया। चारा बनाने वाली बात आएगी तो धार में, सोयाबीन प्लांट उज्जैन में पहले भी बढ़ चुके हैं कई बार, उद्यानिकी महाविद्यालय हार्टिकल्चर वाला मंदसौर में। इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश में एकमात्र हैं, जैसे एकमात्र हिल स्टेशन यहाँ का पचमढ़ी खंड होशंगाबाद वाला। गांजा उत्पादन की बात करें तो खंडवा, ऋतु वेधशाला की बात करें तो इंदौर, सैनिक हवाई अड्डा एकमात्र कहाँ है, ग्वालियर में, महाराजपुर। एकमात्र समाज कार्य जो है उसकी बात हम यदि करें तो मंदसौर में। अफीम उत्पादन की बात करें तो मंदसौर हो गया। खेल विद्यालय सीहोर में, सफ़ेद शेर वाला जो है रीवा, एकमात्र हीरा उत्पादक पन्ना। आम जिले की बात करें तो जबलपुर, और आंवला जिले की बात करें तो पन्ना। तो ये कुछ एकमात्र हो गए। और लिटरेसी मतलब जनगणना से रिलेटेड डेटा आप जो है ज़रूर देख लें। फिर और कुछ बातें करें सिंपल, जैसे इलिटरेसी के बाद आता है गुफाएं जो हैं, वो जरूर इस पर ज़रूर प्रश्न पूछता है। गुफाएं वाली भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में, बाग की गुफाएं धार में, भरथारी की उज्जैन में, मारा की गुफाएं थोड़ा कम लोगों को याद रहती है, माडा की गुफाएं बोलते हैं सिंगरौली में, शंकराचार्य की ओमकारेश्वर खंडवा में, पांडव वाली पचमढ़ी में, उदयगिरी की विदिशा में, मृगेंद्रनाथ की रायसेन में। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसे प्रागैतिहासिक काल की डिटेल भी होनी चाहिए कि भीमबेटका की जो है किससे संबंधित हैं, प्रागैतिहासिक काल की है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। फिर कुछ जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन जो गवर्नमेंट आर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन कैरेज है, भारी व्हीकल फैक्ट्री है, ये सारी चीज़ें जबलपुर में हैं। मतलब एक जस्ट आइडिया पे चर्चा की जा रही है कि क्या क्या आपको करना है। फिर हम सेंचुरी की बात करें तो नेशनल पार्क की बात करें, ठीक है, ये पूरी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक समारोह, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न वैसे पूछे जाते हैं, जैसे सृजन पीठ हैं, जरूर याद रखें, 4-5 ही हैं। निराला सृजन पीठ की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो जाएगा। मुक्तिबोध वाली बात करें तो डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय में है। प्रेमचंद सृजन पीठ की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। एक और नवीन सृजन पीठ जो अंतिम है, नानाजी देशमुख, जो कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है चित्रकूट, वहाँ से संबंधित है। सांस्कृतिक समारोह हैं कुछ, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तानसेन ग्वालियर में, कालिदास वाला उज्जैन में, अलाउद्दीन खां वाला मैहर सतना में, खजुराहो वाला खजुराहो में ही होगा, अमीर खां इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक उत्सव, फिर मध्य प्रदेश उत्सव की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश लोक समारोह भोपाल में, लेकिन मध्य प्रदेश उत्सव की बात करें तो ये कहाँ होता है, दिल्ली में। तुलसी समारोह चित्रकूट में, मालवा वाला 3 जगह होगा, मांडू उज्जैन इंदौर।
रामलीला वाला भोपाल, लोकरंग भोपाल, टेपा उज्जैन में, जनजाति वाला इंदौर में। फिर खेल अकादमी और उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ कौन सी अकेडमी है ये भी पता होना चाहिए। फेलोशिप जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं जैसे कुंजीलाल दुबे विधि पुरुष हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा है, केशवदास को एक कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, अनिल काकोदकर को विज्ञान पुरुष, अमृतलाल बिगड़ को नर्मदा पुरुष, इसी प्रकार से अहिल्याबाई होलकर लोक माता, विजयराजे सिंधिया राजमाता है ना, पाणिनि व्याकरणाचार्य हैं, सुमित्रा महाजन ताई हैं, तो उपनाम से जानी जाती हैं, पता होना चाहिए। फिर 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन कौन से स्थान है कि किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर औद्योगिक केंद्रों की बात करें हम, पीथमपुर धार में जो है, मंडीदीप रायसेन में है। फिर यहाँ के जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं जैसे छाता उद्योग महू में कंसंट्रेट है, साइकिल उद्योग गुना में है। तो इन समस्त चीज़ों पे आपको फोकस करना है और जस्ट रिवीजन पे करना है। जो आपने शार्ट नोट्स बना के रखा हो यदि कहीं, या चार्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें उपलब्ध हों, या जिस किताब से आपने पढ़ा हो निशान लगा के रखा हो आपने, हो सकता है उसमें हाईलाइट किया हो आपने, अंडरलाइन किया हो, उन चीज़ों को आपको रिवीजन करना है और कूल रहना है। चीज़ें ऑटोमेटिक क्योंकि ऑप्शन भी आने ही हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो आराम से आपको विकल्प देख के जो है आंसर याद आ जाएगा। ओके।